हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.3 एंड सम कौन सा है 5 हमने पहले कर लिए थे। सिक्स्थ सम से स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ सम की स्टेटमेंट देखो। साइमा वांट्स टू पुट ए लेस ऑन द एज ऑफ सर्कुलर टेबल कवर। उनके घर, जो साइमा के घर है, एक सर्कुलर टेबल है और उसके ऊपर जो कवर है वो भी सर्कल की शेप में ही है। और साइमा चाहते कि उसकी बाउंड्री पर क्या लगाए, वो लेस लगाए। तो जो वो कवर यूज़ किया है उसका डायमीटर कितना है, 1.5 मीटर कवर का डायमीटर है। तो वो पूछ रहे हैं कि आपको जो वो लेस लगाएगी उसकी लेंथ निकालनी है और साथ में क्या निकालनी है, कॉस्ट भी निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ से अगर वो लेस लगाना स्टार्ट करेगी तो इसके चारों ओर लगाएगी, डैट मीन्स बाउंड्री पे लगाएगी। एक सर्कल की बाउंड्री पे लगाने के लिए क्या होता है, मतलब कि वो क्या पूछ रहे हैं, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस पूछ रहे हैं। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2πr, और वी कैन से पाई इंटू डायमीटर। अब डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर एंड पाई की वैल्यू 22/7। तो आप क्या करोगे, 22/7 मल्टीप्लाई 1.5, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, आपका क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन बेटा खुद ही करनी है। अब जो आपका सरकमफ्रेंस आ गया तो मैं यहाँ पे x मान के चल रही हूँ, मान लो ये आई है आपका सरकमफ्रेंस। फिर उन्होंने पूछा है कि आपको कॉस्ट बतानी है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपको 1 मीटर लेस खरीदनी है तो वो 15 रुपीज़ की आएगी। अब 1 मीटर लेस आपकी 15 रुपीज़ की आ रही है, तो जो भी आपका सरकमफ्रेंस है उतनी ही आपकी लेंथ होगी। समझ में आ रहा है ना लेस की। तो मान लो x मीटर की करनी है तो आप क्या करोगे, 15 को जो भी आपका सरकमफ्रेंस आया मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू साथ में बोल रखा है, क्या यूज़ करोगे आप, 3.14। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। 7th क्वेश्चन देखो, फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। ये साइड में आपको फिगर दिया हुआ है, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है, जो क्या है, एक सेमी सर्कल है, दिख रहा है आपको, हाफ सर्कल है, और साथ में इसका डायमीटर है। तो इसका भी मैंने एग्जांपल में फॉर्मूला करवाया था कि आपका सेमी सर्कल का अगर आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो जो भी फॉर्मूला है, जो पाई डी है, तो आप क्या करोगे, उसको 2 से डिवाइड करोगे और साथ में उसका डायमीटर ऐड भी करोगे, क्योंकि आपको हाफ का निकालना है ना, पूरे का तो क्या हुआ, पाई डी हुआ, लेकिन आपको हाफ का निकालना है तो 2 से डिवाइड करना है। और साथ में जो ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये डायमीटर, ये भी आपको ऐड करना है, मतलब कि 10 भी ऐड करना है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 8th, फाइंड दी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप। यहाँ भी एक आपके घर टेबल है जिसकी शेप क्या है, सर्कुलर है, और उसको आपको पॉलिश करना है। तो पॉलिश करना है तो पॉलिश, बाउंड्री को तो करोगे नहीं, इस पूरे ही एरिया को आप क्या करोगे, पॉलिश करोगे। डैट मीन्स यहाँ पे आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वेयर। क्या होगा आपके पास, पाई आर स्क्वेयर। अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा डाटा है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है डायमीटर कितना है उस टेबल टॉप का, 1.6 मीटर। तो आप डायमीटर की हेल्प से रेडियस निकाल सकते हो। 1.6 को 2 से डिवाइड करो, आपके पास आ गया आपका रेडियस 0.8 मीटर। तो 0.8 मीटर क्या करोगे, फॉर्मूला रखोगे, पाई की वैल्यू यूज़ करनी है आपको 3.14 आर स्क्वेयर, डेट मीन्स 0.8 होल स्क्वेयर। इसको आप कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ आपका आंसर x आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चनिंग क्या है, साथ में वे पूछ रहे हैं, इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज़ ₹15 पर मीटर स्क्वेयर। डेट मीन्स 1 मीटर स्क्वेयर पे आपको पॉलिश करने के लिए 15 रुपीज़ चार्ज करना पड़ेगा। तो आपके पास तो x मीटर स्क्वेयर है, तो आपका जो भी वो एरिया निकला है, आप एरिया की जो भी कैलकुलेशन आई है उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, साजली टुक ए वायर। साजली ने एक वायर ली जिसकी लेंथ कितनी है, 44 सेंटीमीटर।
फिर क्या किया, उसने उसको इस तरह से बेंट किया कि उसने सर्कल बना दिया, ये बना दिया सर्कल। तो बेटा देखो उसने 44 सेंटीमीटर लेंथ की वायर लिया और उसी से सर्कल बनाया है। डैट मीन्स वो सर्कल की बाउंड्री भी तो 44 सेंटीमीटर हो गई। सर्कल की बाउंड्री 44 सेंटीमीटर हो गई, डेट मीन्स सर्कल का सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द रेडियस ऑफ डैट सर्कल। उस सर्कल की रेडियस बताओ। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास 2πr, बट सरकमफ्रेंस तो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 44 सेंटीमीटर। अब 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास 22 आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास πr। यहाँ पे उन्होंने बोला है 9th क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है। पाई के प्लेस पे क्या यूज़ करोगे, 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 22। अब ये उस साइड चला जाएगा तो 22 से 22 r की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी, मतलब कि आपकी रेडियस निकल चुकी है। रेडियस आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर। फिर वो बोल रहे हैं कि आपने रेडियस तो निकाल ली 7 सेंटीमीटर, फिर आप एरिया भी निकालो। तो अब आपके पास जब रेडियस आ गई है तो आप एरिया भी निकाल सकते हो, πr², एरिया भी निकाल दोगे। फिर एक और क्वेश्चन पूछा है, इफ़ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर। अगर वही वायर स्क्वायर की शेप में बना दी तो क्या होगा, आपके स्क्वायर का पेरीमीटर भी कितना होगा, 44 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम ही वायर से बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, वट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। और आपको पता है स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर के पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। समझ में आ रहा है, 4 इंटू साइड और पेरीमीटर मतलब कि कितना दिया हुआ 44, तो साइड आ गई आपकी 11 सेंटीमीटर। अब 11 सेंटीमीटर आपकी स्क्वायर की साइड आ गई थी एंड सर्कल का रेडियस आपके पास आ गया था 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लगाना मत भूलना, 11 सेंटीमीटर। अब वो एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया। अब जो एक ही वायर से उसने 2 शेप बनाई है, एक सर्कल की और एक स्क्वायर की, तो वो पूछ रहे हैं कौन सी वाली शेप ज़्यादा एरिया इनक्लोज करती है। तो सर्कल का तो एरिया आप निकाल ही चुके हो, स्क्वायर का एरिया और निकालना है। डैट मीन्स स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, डैट मीन्स 11 का स्क्वायर, डैट मीन्स 121। अब आपको कंपेयर करना है सर्कल का एरिया ज़्यादा है या स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। जिसका एरिया ज़्यादा होगा वही क्या करेगा, आपका मोर एरिया इनक्लोज करेगा, मतलब कि घेर लेगा। अब 10th क्वेश्चन देखो, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। 1 मिनट प्लीज। 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कुलर कार्ड शीट है जिसकी रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर रेडियस है। अब साथ में उन्होंने बोल रखा है कि 2 सर्कल्स हैं रेडियस के 3.5 सेंटीमीटर के। देखो ये साइड में फिगर भी दिखाई हुई है, मैं यहीं से समझा देती हूँ। और क्या बोला है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है, जो ये आपको मुंह दिखाई दे रहा है। तो आप वो बोल रहे हैं कि इस सर्कल में से आपको ये दोनों आंखें और ये जो फेस मुंह दिखाई दे रहा है, ये तीनों को कट करना है। तो जो बाकी एरिया रहता है ना वो निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, वैसे लेंथ ही बनाया हुआ है। आपको क्या करना है, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला सेम, πr² एंड रेडियस आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, डैट मीन्स 22/7 एंड 14 इंटू 14, एरिया निकल जाएगा। फिर आपको छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालना है। छोटे वाले सर्कल का एरिया में क्या, एरिया के अंदर क्या करोगे, πr², डैट मीन्स 3.5²। एक सर्कल का एरिया जो भी होगा दूसरे का भी तो वही होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो या दोनों के एरिया को जोड़ दो। और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, डैट मीन्स 3 इंटू 1, डैट मीन्स 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, जो आपका ये रेक्टेंगल का और ये दोनों जो आपको आइज़ दिख रही है, इन तीनों के एरियाज़ को ऐड करना है। और ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको बड़े वाले सर्कल के एरिया में से माइनस करना है। बात समझ में आ गई, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से क्या क्या माइनस करना है, दोनों छोटे वाले सर्कल का एरिया एंड रेक्टेंगल का एरिया।
और आपका आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।